एलेबल सॉइल को जलोढ़ मिट्टी या तलछट एक ढीली मिट्टी या तलछट है जो चट्टान में नहीं मिलती है, जो कटाव से बनती है, किसी न किसी रूप में पानी द्वारा पूर्ण आकार ले लेती है और नदी के किनारे या नदी द्वारा फिर से जमा हो जाती है। इसे उपयुक्त रूप से जलोढ़ नाम से दर्शाया जाता है, जिसका अर्थ है धोना। सरल शब्दों में पानी से लगातार कटाव द्वारा जमा या फिर से जमा की गई मिट्टी या तलछट और जमना, लेकिन पूरी तरह से चट्टान नहीं, आमतौर पर जलोढ़ कहलाता है। यह आमतौर पर कई विभिन्न सामग्रियों से बना होता है, जिसमें गाद, मिट्टी और बड़े रेत और बजरी के कण जैसे महीन कण शामिल होते हैं। जब इस तरह की जलोढ़ मिट्टी समय के साथ जमा हो जाती है और ठोस या चुना युक्त होकर चट्टान बन जाती है, तो इसे जलोढ़ जमा कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी की विशेषताएं। जलोढ़ कई तरह के भू आकृतियों के निक्षेपों में पाया जाता है। हाल ही में बना जलोढ़ या नया जलोढ़ उन सभी समतल बाढ़ के मैदान पर जमा होता है जो किसी धारा या नदी के पास होता है, जबकि पुराना जलोढ़ जलोढ़ सीढ़ी नुमा भूमि आकृति पर पाया जाता है, जो किसी भी नदी से जुड़े बाढ़ के मैदान से ऊंचे होते हैं और बाढ़ के कारण बार बार कटाव या बह जाने के अधीन नहीं होते हैं। जलोढ़ कितना पुराना या नया है। जलोढ़ निक्षेपण का सबसे हालिया रूप है। भूवैज्ञानिक रूप से यह चतुर्थ काल में आता है, जो कि सबसे हालिया याइन के भूमि भित्त सेनोजाइक युग के 3 अवधियों में से सबसे हालिया है। इसे ज़्यादातर कवर के रूप में संदर्भित किया जाता है, क्योंकि यह अपने नीचे अनरित लिफाइड चट्टान को ढकता या छुपाता है। खादर। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। यह किसी बाढ़ के मैदान में वार्षिक बाढ़ के कारण जमा हुए निक्षेपण से बनती है। इसमें कई जमा नई हुई महीने गाद होती है, जो मिट्टी को समृद्ध बनाने में मदद करती है। भांगर। जैसे कि नई जलोढ़ को खादार के नाम से जाना जाता है, वैसे ही पुराने जलोढ़ को भांगर के नाम से जाना जाता है। यह पुराने निक्षेपण की एक प्रणाली है जो बाढ़ के मैदान से दूर पाई जाती है और संभवतः अतीत में बहने पानी द्वारा निक्षेपित की गई थी। खादर और भांगर दोनों में ही चूना पत्थर की ठोस चट्टान पाई जाती है। भारत में दोनों तरह की जलोढ़ मिट्टी ऊपरी और मध्य गंगा के मैदान में पाई जाती है। कुछ जलोढ़ मिट्टी ब्रह्मपुत्र घाटी में भी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी की संरचना में पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर रेत की मात्रा कम हो जाती है।